गुड मॉर्निंग बच्चों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से ऑनलाइन क्लास का मज़ा ले रहे होंगे। देखिए, आज आपको ये सूरदास के पद का नवा पद्यांश आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी कि 9th। ठीक है, तो ये कक्षा 10 का है, जो काव्य का है, वो यूपी बोर्ड के। और देखिएगा कि इससे पहले मैंने आपको 8 पद्यांश पढ़ा चुके हैं। आज नवा पद्यांश है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ एक बार पढ़ लीजिए। ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हिया कऊ नाही पठियो, तुम हऊ बीच बुलाने। बरज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कही लई हम सही कह, जी गुण ले ही सयाने। कहम अबला कहम दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। साँच कहो तुमको अपनी सौ, बूझत बात निदाने। सूर श्याम अब तुम ही पठायो, तब तब नहीं कहूँ मुस्काने। देखिएगा, इसमें जो ये है, ये बहुत ही सरल, एकदम सिंपल सा है और बड़ा अच्छा सा भी लगता है। और अगर आप थोड़ा सा भी मन लगाओगे तो मेरे बिना बताइए आप व्याख्या कर लोगे। ठीक है, क्योंकि यह सिंपल सी वो ब्रज की भाषा जो है वो मिलती जुलती हमारे यहाँ से भी थोड़ी सी मिक्स हो रही है, इसलिए आप समझ जाओगे। देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो श्री कृष्ण के दोस्त उद्धव हैं वो बड़े ही ज्ञानी आदमी हैं, और वो हमेशा जो है वो ईश्वर की बातें और उपासना की बातें और इस तरह की बातें, ज्ञान की बातें किया करते हैं। उनको जो है वो श्याम जी ने, श्री कृष्ण जी ने, वो इससे पहले के पद में आपने देखा था कि गोपियों की याद आ रही थी उनको, तो इस तरह से उनको गोपियों के पास भेजा था, गोकुल, और भेजा था, और ये मतलब कह करके भेजा था कि जाओ उनको समझा करके आओ कि वो सब ईश्वर की उपासना करें और वो सब निर्गुण ब्रह्म की प्रार्थना करें, उपासना करें, और हमारे चक्कर में न रहें, मतलब जो है वरना अपना शरीर न जलाएं, मतलब इस तरह से मन बेचैन रहेगा। तो अगर वो उपासना करेंगी, अगर जो योग विद्या करेंगी, तो वो इन सब से उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो जब उद्धव आकर के पहुँचे हैं जब गोकुल को, गोपियों के पास में, तो उन्होंने गोपियों की ये बात समझाई, और गोपियाँ ये बात सुन करके अंदर से एकदम आक्रोशित हो गई और इनके ऊपर बहुत नाराज़ हुई, और इनसे कहा, उद्धव जाओ तुम्हें हम जान नहीं। कहा, उद्धव तुम चले जाओ यहाँ से, हम जानते हैं तुमको। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देखोगे कि आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संदर्भ की। देखिए, संदर्भ लिखने के लिए क्या होता है कि भाई संदर्भ जो है वो क्या है, यहाँ पर पूर्ववत है, क्योंकि इससे पहले के जो भी हो चुके हैं उसमें जो आपने संदर्भ लिखा था वही संदर्भ यहाँ पर भी लिखा जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, वो आप प्लेलिस्ट है आपकी कक्षा 10 के, हिंदी कक्षा 10 के नाम से, वहाँ पर जा करके उस प्लेलिस्ट से आप इसके पहले के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप संदर्भ सीख लीजिएगा। उसके बाद में प्रसंग की बात करते हैं। प्रसंग में भी यहाँ पर आपको बताया कि कैसे रहना है, तो आप भी इस चीज़ को पीछे देख लीजिएगा। शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ कि प्रसंग क्या है यहाँ पर, कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को नहीं मानेंगे। पद्यांश में उद्धव तथा गोपियों के बीच हुए तर्क वितर्क का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका प्रसंग हो गया। चलिए अब व्याख्या की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। तो व्याख्या में एक बार पढ़ देते हैं। हाँ, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानते हैं। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, उद्धव जाओ यहाँ से चले जाओ, हम तुमको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मतलब इस तरह से। तो कह रहे हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानते हैं। आगे, श्याम तुम्हें यहाँ कऊ नाही पठियो, मतलब श्याम जी ने तुमको यहाँ पर नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, तुम कहीं रास्ता भटक करके यहाँ चले आए। तो यहाँ क्या, थोड़ा सा अब इसको अच्छे से कह लेते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ श्री कृष्ण जी ने नहीं भेजा है, बल्कि तुम स्वयं ही रास्ता भटक करके यहाँ आ गए हो। उसके बाद, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, यानी ब्रज की औरतों से तुम योग की बातें करते हो, बात कहत न ल जाने, तुमको ये बातें कहते हुए शर्म नहीं आई। तो इसको थोड़ा सा अब सम्मानित लहजे में और कहते हैं कि तुम ब्रज की नारियों से या गोपियों से योग की बात कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आया ने, यानी कि तुम चाहे जितने बड़े ज्ञानी होगे, लेकिन तुम्हारे अंदर विवेक नाम की कोई चीज़ नहीं है। और अगर विवेक अगर होता तो भला तुम ऐसे भय, तो क्या भला ऐसे आयानी, मतलब अज्ञानता की बातें, तो भला क्या ऐसे अज्ञानता की बातें करते? आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा हाँ रिपीट करते हैं।
तुम भले ही बुद्धिमान और ज्ञानी होगे, परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुम में विवेक नाम की कोई चीज़ नहीं है, नहीं तो तुम ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें हमसे क्यों करते। आगे, हम सब कही लई हम सही कही, गोपियाँ कह रही हैं कि हमसे तो कह लिया, हमने इस बात को सह लिया, जी गुण ले ही सयाने, लेकिन ये बात गोकुल की और किसी गोपी से मत कहना। तो हम सब कह लई हम सही कहे, जी गुण ले ही सयाने, तो क्या कह रहे हैं कि तुम ये मन में विचार कर लो कि जो हमसे कह दिया, अब ब्रज में किसी और गोपी या नारी से ऐसी बात ना कहना, क्योंकि हमने तो सहन कर लिया, कोई दूसरी गोपी ये बात सहन नहीं कर पाएगी। ठीक है, आगे, कहम अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहम माने कहाँ, अबला कहाँ, अबला नारियाँ, और कहम यानी फिर से कहाँ, दशा दिगंबर, दशा माने दशा स्थिति, दिगंबर, दिगंबर देखिए जैन धर्म में जो नंगे जो नागा साधु होते हैं उनको दिगंबर कहा जाता है, और जो कपड़े उसमें पहनते हैं उनको पीताम्बर कहा जाता है। तो इस तरह से ये जैन में दो धर्म चलते हैं, दिगंबर और पीताम्बर। तो ये सब अब चूंकि दिगंबर लोग भी निर्गुण ब्रह्म की प्रार्थना करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कह रही हैं कि कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ मैं अबला नारियाँ और तुम कहाँ वो दिगंबर लोगों की बात करते हो, दिगंबर की दशा की बात करते हो। मस्ट करो, मस्ट करो मतलब चुप हो जाओ, पहचाने। ठीक है, मस्ट करो पहचाने यानी पहचान कर बात करो, सोच समझ करके बात करो। तो कहम अबला कहम दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। तो कह रही हैं कि कहाँ योग की दिगंबर, दिगंबर माने वस्त्रहीन वैसे होता है, कहाँ योग की दिगंबर अवस्था यानी कहाँ उनकी वो नग्न अवस्था, और कहाँ हम अबला नारियाँ। अब तुम चुप हो जाओ और जो भी कहना सोच समझ करके अब कहना। आगे, सच कहो तुमको अपनी सौ, यानी सच बात कहना, तुमको अपनी सौ, सौ माने सौगंध, तुमको खुद की सौगंध है, यानी तुम अपनी कसम खा करके सच सच बताना। ठीक है, देखो, तो सांच कहो तुमको अपनी सौ, बूझत बात निदाने। तो क्या करिए, अब तुम सच सच बतलाओ अपनी कसम खा करके कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था तो क्या हुआ था, आगे देखिएगा। सूर श्याम अब तुम्हें जब तुम्हें पठायो, जब श्याम जी ने, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम जी ने, श्री कृष्ण जी ने जब तुमको यहाँ पर भेजा था, तब नहीं कहूँ मुस्काने, तब यानी तब, नहीं कहूँ मतलब तनिकस, तनिक मुस्काने, तो क्या जरा सा मुस्कुराए थे। कह रहे हैं, उद्धव से कह रही है कि सांच कहो अपनी सो, बूझत बात निदाने, एक बात अब सही सही अपनी कसम खा करके हमको बताओ कि सूर श्याम यानी सूरदास जी कह रहे हैं कि श्याम जी ने जब तुम्हें पठायो, श्याम जी ने जब तुमको यहाँ पर भेजा था, तब नहीं कहो मुस्काने, क्या जरा सा भी मुस्कुराए थे। जरूर थोड़ा सा मुस्कुराए होंगे, क्योंकि इसीलिए उन्होंने तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए यानी हंसी मजाक करने के लिए तुम्हें यहाँ भेज दिया। एक बार चलिए फिर से इसको रिपीट करते हैं, वैसे मुझे आशा है कि आपको बड़ा मजा आया होगा। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, देखिए यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानते हैं। श्याम तुम्हें यहाँ कहो ना ही पठियो, तुम्हारे बीच बुलाने, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें श्री कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा है, बल्कि तुम यहाँ पर खुद ही रास्ता भटक करके भूल करके यहाँ से यहाँ पर चले आयो। ब्रज नारिन सो जोग कहा था, बात कहत न लजाने, तुम ब्रज की ना गोपियों से या नारियों से योग की बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयाने, तुम भले ही बुद्धिमान और बहुत ज्ञानी होगे, परंतु हमको ऐसा लगता है कि तुम में विवेक नाम की कोई चीज़ नहीं है, तुम में विवेक नहीं है, और क्योंकि नहीं तो तुम ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें हमसे न करते। हम सो कही लई हम सही कही, जी गुनी लिही सयाने, तुम ये में विचार कर लो, सोच समझ लो कि जो हमसे कह दिया ब्रज में किसी अन्य से ऐसी बात मत कहना, हमने तो सहन कर लिया, कोई दूसरी गोपी ऐसी बातें सहन नहीं कर पाएगी। कहम अबला कहम दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, कहाँ योग की दिगंबर अवस्था और कहाँ हम अबला नारियाँ। अब तुम चुप हो जाओ और जो भी कहना वो सोच समझ कर कहना। सांच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने, अब तुम सच सच अपनी कसम खाकर एक बात बतलाओ। सूर श्याम अब तुम्हें पठायो, तब नहीं कहूँ मुस्काने। सूरदास जी कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण जी ने तुमको यहाँ भेजा था तो क्या वो थोड़ा सा मुस्कुराए थे? वो जरूर मुस्कुराए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ हंसी मजाक उपहास करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। चलिए, ये आपकी व्याख्या हो गई।
इसके बाद अब बात कर लेते हैं काव्य सौंदर्य की। देखिए काव्य सौंदर्य में मैंने हमेशा कहा था कि सूरदास जी के जितने भी पद हैं सब में आपको भाषा ब्रज लिखनी है, शैली आपको मुक्तक लिखनी है, और रस यहाँ पर श्रृंगार रस है वियोग का। जो पहले बताया था श्रृंगार रस क्या होता है, जहाँ पर वो प्रेमी और प्रेमिका की प्रेम का वर्णन होता है, चाहे वो जुदाई का हो चाहे वो मिलन का हो, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वो श्रृंगार रस में यहाँ पर चूंकि गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं और उनकी जुदाई में तड़प रही हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रही हैं। तो यहाँ पर श्रृंगार रस है, यानी श्रृंगार वियोग, वियोग श्रृंगार है। अब यहाँ पर अलंकार की बात करते हैं। देखिए मैं आपको कितनी अलंकार आपको बता चुका हूँ, तो इसमें आपको क्या करना है कि अलंकार आपको खुद पहचान करके और अलंकार आपको बताना है। मुझे आशा है कि आप बता पाओगे, और इसमें जो भी अलंकार हो वो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। जब देखिएगा कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, और उसको पहचान करके उसको भी लिख दीजिएगा कि इसमें ये अक्षर है इसलिए ये है, इस तरह से कुछ लिख दीजिएगा जैसे मैंने पिछले बताया। अगर आप बता पाओगे तो मुझे खुशी होगी, अगर नहीं बता पाओगे तो मुझे थोड़ी सी मतलब कहीं ना कहीं एक निराशा होगी कि शायद मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाया। तो इसलिए आप इसमें सोच समझ करके कहना, न समझ पाना तो पिछली वीडियो भी देख लेना। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, साथ में घंटी वाले बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद में इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।